हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेसिबल क्लासेस। आज हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अक्टूबर ही चल रहा है, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर और इसके बाद दिसंबर जनवरी में के आसपास प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे सभी स्कूल्स में। तो अब क्या है कि हमारा जो मेथोडोलॉजी है स्टडी का वो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे सीबीएसई की क्लास 10th बोर्ड 10th और 12th की जो क्लासेज हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को बेस बना करके इसके जब हम लोग सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो है उस टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे क्या है कि अगर आप टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसमें क्या होगा कि आप जब एक एक केमिस्ट्री और बायो के लिए तो आपको एक एक लाइन और एक एक वर्ड क्या करना है, उसको अच्छे से स्टडी करना है। और उसमें क्या करते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स में कॉलम्स बने होते हैं, उस कॉलम्स को भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, वो भी एग्जाम्स में डायरेक्टली बोर्ड वाले पूछ लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल। अब क्या करना है कि एनसीईआरटी के जब टॉपिक को हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको बहुत केयर से क्या करना है, स्टडी करना है, बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में करना है। और जब उस टॉपिक को खत्म कर देंगे तो उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है, तो इससे ये मालूम चलता है कि हम जो है हमें किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अगर किसी चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं तो 10 टॉपिक्स से हर साल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और उसी को क्या करते हैं, उसमें नया क्वेश्चन को फ्रेम करके वो नया क्वेश्चन डाल देते हैं वो बोर्ड के जो पेपर सेटर होते हैं। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग जो है इसके बाद क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो एक उसके बाद मैं जो हूँ आपको एक ऐसा मॉडल पेपर बना के दूंगा जो कि क्या है कि उसी फ्रेम पे, उसी जो बेस है उसी को हम बेस अज्यूम करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब आपको आपका जो फ्यूचर में क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड में वो क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम फ्रेम करके आपको सॉल्व कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको नए क्वेश्चंस क्या होंगे, मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके होते हैं, कर रहे होंगे, वीडियोस आपको मिलेंगी उसमें। और इससे क्या होगा कि आपको 90% क्वेश्चन से ज़्यादा आपको इसी में से जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्या करना है, टॉपिक स्टडी करना है, उनके क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी को तो बाय हार्ट इसको करना है स्टडी। मतलब एक भी क्वेश्चन से बाहर अगर आते हैं क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, छूट रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है, रेस से पीछे हो रहे हैं। क्योंकि जो टॉपर होगा वो यहाँ से क्वेश्चंस को गलत बिल्कुल नहीं करता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो करता है, कन्फर्म उसको सॉल्व करता ही करता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हमने कि ये हमारा क्या हो गया, मॉडल पेपर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि स्टडी करने का तरीका थोड़ा हमें क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि आप कोई टॉपिक को क्या करिए, स्टडी करना है तो उसको क्या करिए, आप अपने दिमाग में सेट करिए कि मुझे ये टॉपिक अब सोचना है, उसके बारे में सोचिए। खाली बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं और या कोचिंग जा रहे हैं, आप अपने कार में बैठे हैं या आप कोई भी अपने व्हीकल से जा रहे हैं, तो अपने माइंड में उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए कि आज मुझे ओम्स लॉ जो है क्या करना है, स्टडी करना है। ओम्स लॉ में क्या क्या होता है, माइंड में उसको रिकॉल करते हुए सोचिए पूरा कि क्या है। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसको अपने माइंड में रिकॉल करिए बार बार। और एक अपना टारगेट सेट करिए कि टारगेट हमारा क्या है। आप जो भी, मतलब अब हमें लगता है कि मैं, मुझसे कोई पूछे कि आप बताओ कि आपका टारगेट क्या है, तो मैं कहूँ कि मेरा टारगेट 100% मार्क्स लाना है बोर्ड में 10th और 12th में। तो अगर आप ये टारगेट सेट करोगे और हमेशा सोचते रहोगे कि टारगेट हमारा ये है, तो आप क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उस पाथ पे काम करने लगता है। ठीक है, तो उस आपको जो है इससे बेनिफिट बहुत अच्छा बहुत होगा और ये जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए क्या होगा, ये आपको हेल्प करेगा। तो टारगेट भी सेट करिए कि हमको जो है 100% मार्क्स पाना है, इंडिया के टॉप 5 में आना है। ये बहुत जरूरी है, गोल आपका सेट होना चाहिए किसी भी फील्ड में। चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जेई दे रहे हैं, तो टारगेट आपका सेट होना चाहिए, गोल आपका सेट करो और गोल बहुत हाई होना चाहिए, टॉप 5 में।
इससे कम नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो जब ये कर देंगे आप तो आपको आप ही के लिए बेनिफिट होगा। और आप जो है आप कहते हैं कि टॉप 5 में अगर आपका रैंक नहीं आ रही है, टॉप 100 में रैंक आ रही है, या आप टॉपर इंडिया के टॉप 100 में भी आ रहे हैं, तो वो भी तो बहुत बढ़िया है, वो बेकार तो नहीं है। तो अगर आप सोचेंगे नहीं क्या बस हमको 90% चाहिए, तो 90% नहीं आएगा आपका, 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो लेकिन आप 100% सोचेंगे तो 95 प्लस आपके आएंगे ही आएंगे। और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, तो वो गारंटीड है कि वो आपको अचीव, वो गोल आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के टॉपिक्स, और एक वीडियोस आएंगी हमारी एनसीईआरटी के टॉपिक्स की, मैथ फिजिक्स की, और एक वीडियो हमारी आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम चैप्टर वाइज ईयर वाइज नहीं कराऊंगा, मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 10 to 20 ईयर्स, और एक उसके बाद एक वीडियो बनेगी आपके मॉडल पेपर्स की। तो ये तीनों करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। नंबर्स, न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज चेंज होगी, बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। बट आपको मेरे ऊपर ये विश्वास रखना, मेरे पे विश्वास करिए, विश्वास करेंगे तो गारंटीड होगा। जैसे आप गॉड पे विश्वास करते हैं, बहुत लोग गॉड पे विश्वास नहीं करते हैं, तो अगर आप गॉड पे विश्वास कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना गोल सेट करिए कि मुझे टॉप 5 में आना है। ठीक है, आपको लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं, लेकिन सोचिए, गोल अपना सेट करिए कि टॉप 5 में आना ही आना है। और दूसरा कि आप अपना 24 आवर सोचिए, सोते समय भी, सोने से पहले कोई टॉपिक अपने दिमाग में सेट करिए कि मुझे जो है आज ये बायो-सैवर्ट लॉ स्टडी करना, उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। और रात में भी आप सपने में भी क्या करेंगे, बायो-सैवर्ट आपके दिमाग में आएगा और उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे। ये बहुत टॉपर्स जो पढ़ते हैं ना, तो ये टॉपर्स की स्टडीज में बता रहा हूँ, अपना 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई वॉज ऑल्सो टॉपर, मैं यही करता हूँ और अभी भी मैं यही करता हूँ कि मैं अपना गोल सेट है मेरा। अब मैं गोल आपको बता नहीं सकता मेरा गोल क्या है, कि जैसे मैं अपनी फील्ड का, मैं अपना गोल मेरा सेट है, मेरा बिजनेस सेट है कि मुझे करना है वर्ल्ड में, तो ये है, ठीक है। आप भी करिए और गारंटीड है आपको अचीव होगा ही होगा।